नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड चैनल के न्यूज के बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने रांची के मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बापू वाटिका परिसर में राष्ट्रपिता के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए का गायन किया गया। इस मौके पर कारीगरों द्वारा सूत की कताई भी की गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की आज जयंती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए गए सिद्धांत पहले भी प्रासंगिक थे और आज उनकी प्रासंगिकता कहीं और अधिक बढ़ गई है। राज्यपाल ने कहा कि बापू ने स्वच्छता के प्रति शुरू से ही देशवासियों का ध्यान आकृष्ट कराया था। आज देखने को मिलता है कि जिन देशों ने स्वच्छता को अपनाया वही अधिक आगे बढ़े हैं। अब देश और समाज महसूस करता है कि महात्मा गांधी जो प्रासंगिक उस समय थे उससे ज़्यादा अब है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार देश को एक दिशा देने का काम किया है, कैसे स्वच्छ रखा जाए, तो दुनिया में वे ही देश प्रगति कर रहे हैं जो अपने देश को साफ सुथरा और स्वच्छ रखते हैं। और हम समझते हैं कि महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ से ही इस बात की ओर पूरे देशवासियों का ध्यान आकर्षित किया था कि अगर वास्तव में हम अपने समाज को दुरुस्त देखना चाहते हैं तो स्वयं अपने आप को, अपने सबको साफ सुथरा और स्वच्छ रखने का काम करें। ये हमारे लिए अब और ज़्यादा प्रासंगिक है और वास्तव में आज महत्वपूर्ण दिन है। आज महात्मा गांधी जी के साथ साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। और वास्तव में ये दोनों वे महापुरुष हैं जो वास्तव में जिसने हमारे देश को, समाज को दिशा दी और मजबूत करने की दिशा में काम किया था। आज दोनों ही महापुरुष हम सबके लिए जो प्रेरणा देते हैं, हम उस पर अनुसरण करें और उस पर कार्य करें। इस मौके पर राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छता और सामाजिक और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि बापू ने रोजगार के महत्व को समझाते हुए चरखे के इस्तेमाल पर जोर दिया था ताकि हर घर में स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके। यदि बापू के सिद्धांतों को अपनाया जाए तो बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। प्रासंगिकता बनी रहेगी। एक तो स्वच्छता की बात की उन्होंने, दूसरी बात उन्होंने सहिष्णुता की, टॉलरेंस की बात की उन्होंने, सामाजिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता और रोजगार के मामले में उतनी बड़ी सोच किसी की नहीं हो सकती जितने गांधी की थी। घर घर में चरखा, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात किया उन्होंने, बाजार की भी बात की। और आज जो हम हल्ला कर रहे हैं, लोग त्रस्त हैं बेरोजगारी से, अगर गांधी जी के रास्ते में अभी भी चलें, उनके बताए हुए रास्ते में हम स्वरोजगार की ओर बढ़ें, तो ये जो रोजगार की समस्या बेरोजगारी की वो कम हो जाएगी। इधर सरायकेला जिला के एक ऊंचाई स्थित बिरसा स्टेडियम में मंगलवार को 24वां जिला फुटबॉल लीग 2024 अर्जुना कप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, खरसावां विधायक दशरथ कांगराई एवं जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोधरा ने गुब्बारा उड़ाकर किया।
जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित फुटबॉल लीग में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि विश्व का मैदान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इसकी तैयारी खुद आपको करनी है। आप कुचाई फुटबॉल मैदान में जिला फुटबॉल लीग खेल रहे हैं। खेल के क्षेत्र में जीवन को आगे बढ़ाने की कहानी शुरू हो रही है। अब कहां तक पहुंचना है ये आपको सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि तराशने का काम DSA कर रहा है। खिलाड़ियों को इसके लिए तैयारी करनी होगी। फुटबॉल हमारे जीवन शैली में जुड़ा है। आज और अधिक खिलाड़ियों को तराशने की आवश्यकता है। खरसावां विधायक दशरथ कागराई ने कहा कि कोल्हान का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। जिले की मिट्टी में खेल प्रतिभाओं अंकुर भंडार है। खेल के क्षेत्र में जिले की प्रतिभाएं देश में ही नहीं विदेशों में लोहा मनवा चुकी हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिले के खिलाड़ी देश ही नहीं पूरी दुनिया का नेतृत्व करेंगे। फुटबॉल लीग के फाइनल मैच में पेंटे शूट आउट्स में 7A साइड फुटबॉल एसोसिएशन सरायकेला खरसावां टीम को 4-3 से पराजित कर आवासीय फुटबॉल सेंटर खरसावां की टीम चैंपियन बनी। संपन्न किया जाता है। यह 22वां एपिसोड है जब आज ऊंचाई में यह खेल का आयोजन, जहां हम प्रखंड स्तर से खेल प्रारंभ करते हैं, आज वही खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देता है। और इसलिए खेल के प्रति सिर्फ एक रोमांचपूर्ण तरीके से शामिल होना ही नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण तरीके से सफलता अर्जित करते हुए दुनिया के बीच में एक सितारे के रूप में चमकना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। नवरात्र के दिनों में हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा के तहत डांडिया नृत्य और सामूहिक आयोजन किया जाता है, जिसका मूल भाव सामाजिक समरसता पर आधारित होता है। परंतु आधुनिकता युक्त वर्तमान समय में विशेष तौर पर नवयुवक और युवतियां हमारे मूल संस्कृति परंपरा को अज्ञानता के अभाव में भूलते जा रहे हैं। आज पारंपरिक डांडिया नृत्य का आयोजन डांडिया नाइट के रूप में किया जाता है, जो बेहद ही गलत परंपरा है। आधुनिकता के रंग में रंगे इस प्रकार के आयोजन से पूरी तरीके से सनातन संस्कृति पर सेंधमारी होती दिखाई दे रही है। इस विषय पर विश्व हिंदू परिषद के प्रचार प्रसार सह प्रमुख का कहना है कि परंपरागत डांडिया नाइट एक प्रकार से सामूहिक पारिवारिक उत्सव होता है, परंतु अभी के वर्तमान समय में आधुनिकता इस प्रकार से हावी हो गई है कि अब ये बड़े बड़े होटलों में डांडिया नाइट का आयोजन होता है। कहीं ना कहीं इसका फायदा सनातन संस्कृति पर आंतरिक प्रहार करने वाले लव जिहादी उठाते हैं। इसे एक प्रकार से योजना के रूप में लेते हैं। इस कारण हमें आधुनिक डांडिया नाइट से बचना चाहिए। आधुनिक डांडिया नाइट का चलन पूरे शहर में बहुत तेजी से हो गया है और बड़े शहरों में इसका रूपरेखा इतनी तेजी से बदला कि अब डांडिया नाइट पार्टी के जैसा होने लगा है। होटल में, डिस्को में, पार्टी में, मैरिज हॉल में इसका आयोजन होता है और कहीं ना कहीं जो हमारा कल्चर है, हमारा जो कस्टम है, उस पर ये एक बड़ा प्रहार है। इसलिए चूंकि हम लोग जो डांडिया त्यौहार नवरात्र के अवसर पर हम लोग जो मनाते हैं, उसमें परिवार के सभी सदस्य रहते हैं और पारिवारिक माहौल में ये डांडिया का कार्यक्रम किया जाता था। लेकिन अभी क्या है, ये एक पार्टी के रूप में, एक डिस्को, जैसे हम लोग नव वर्ष का उत्सव मनाते हैं, अंग्रेजी नव वर्ष का, उस तरह का ये कार्यक्रम होने लगा है। होटल में टिकट लेकर और बाहर से बड़े बड़े इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं जहाँ पर टिकट लेकर के, होटलों में ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पर टिकट लेकर हम लोग वहाँ जाते हैं और इस कार्यक्रम को करते हैं। लव जिहादी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस अवसर के ताक पे रहते हैं और हमारे भोलेपन का या हमारे जो कस्टम है उसका वो फायदा उठाते हैं। बहुत आसानी से उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं और कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम, जो नवरात्र का उत्सव है, वो उसको योजना के रूप में ले रहे हैं। तो आप सभी को नवरात्र के बधाई के साथ साथ ये जरूर निवेदन करना चाहेंगे कि आप आधुनिक डांडिया नाइट से जरूर बचें। आप डांडिया नाइट का जो उत्सव मना रहे हैं वो अपने घर परिवार और आसपास के क्षेत्रों में जरूर मनाएं और परिवार के साथ मनाएं। चूंकि ये पारिवारिक उत्सव है, परिवार के साथ बनाएं। इसको हम लोग एक अंग्रेजी चलन में ना चलने दें
वहीं सामाजिक हिंदूवादी नेता सुजीत सिंह का कहना है कि यदि गरबा नृत्य का आयोजन करना ही है तो परंपरागत रूप से किया जाना चाहिए। आयोजन में यदि कोई पुरुष सम्मिलित होने आते हैं तो उन्हें सनातन संस्कृति के परंपरागत रीति के अनुसार तिलक लगाया जाए। वहीं इस विषय पर सनातन हिंदू संस्कृति धर्म रक्षक सामाजिक युवा कार्यकर्ता का कहना है कि गरबा डांडिया नृत्य एक प्रकार से सनातन संस्कृति में आस्था जगत जननी मां जगदम्बे के चरणों में समर्पित होने का विषय है, ना कि इसे मजे लेने का। जय सियाराम। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक बहुत ही गंभीर विषय है जो ध्यान देने योग्य है। ये जो गरबा नाइट्स और डांडिया नाइट्स अभी चल रहा है, ठीक है, डांडिया हमारे संस्कृति का हिस्सा है। भगवान कृष्ण जो रास रचाया करते थे और वह गुजरात से चल करके पूरे भारतवर्ष से और जहाँ जहाँ हिंदू है विश्व में वहाँ वहाँ यह डांडिया का नृत्य पहुँचा। लेकिन समझने योग्य बात ये है कि यह डांडिया जो है, डांडिया खेलना, नवरात्रा में नृत्य करना, ये आपकी आस्था का विषय है। माँ दुर्गा के, माँ जगत जननी जगदम्बा के चरणों में समर्पित होने का विषय है, ना कि मजा करने का विषय है। और ये जो आधुनिकरण में जो लव जिहाद घुसाया जा रहा है, आधुनिकरण का हम लोग विरोध नहीं है। हमारा वेद कहता है आनो भद्राकृतो यंतो विश्वतः, तो जितने विश्व से अच्छी चीज़ है उनको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आधुनिकरण में जो लव जिहाद घुसाया जा रहा है कि कहीं भी डांडिया नाइट्स होती है कि कोई नहीं देखा जाता है, सभी का निमंत्रण रहता है, कोई भी किसी भी धर्म का हो आ जाते हैं। लेकिन उनकी मानसिकता कैसी रहती है? ये जो कुंठित मानसिकता वाले लोग हैं, कालनेमी राक्षस के समान, जो पहले के युगों में अपना राक्षस लोग अपना जो है चेहरा बदल लिया करते थे, उसी प्रकार अभी कालनेमी राक्षस के समान अभी वर्तमान में भी लव जिहादी मानसिकता वाले लोग अपना चेहरा बदल बदल कर और जो है पहुंचते हैं। और जो हमारा आस्था का क्षेत्र है, हमारा आस्था का जो है केंद्र है, वहाँ कुंठित मानसिकता से जाते हैं और हमारी माताओं बहनों को गलत दृष्टि से देखते हैं और गलत व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। इनसे बचने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है। आज लव जिहाद जो है सभी क्षेत्रों में, चाहे वो रोड में बैठ के मेहंदी लगाने वाला व्यक्ति हो, चाहे जावेद हबीब जैसे लोग जो कि कॉस्मेटिक्स और श्रृंगार उंगार के माध्यम से लोगों को फंसाने का काम करते हैं, उनके पार्लर में रहने वाले लोग हमारी माताओं बहनों पे गिद्ध दृष्टि डाले हुए रहते हैं। इनसे बचने की आवश्यकता है। तो डांडिया खेलें, माता दुर्गा के चरणों में समर्पित होकर के खेलें, नृत्य करें और आस्था के साथ नृत्य करें, ना कि मजा लेने के लिए। और हमारा भी दायित्व है कि हमें जागरूक होना होगा, सतर्क होना होगा। अपनी माताओं बहनों को भी जागरूक करके उनको सतर्क करना पड़ेगा और हमारी आस्था से कोई खिलवाड़ ना कर सके और हमारी आस्था का कोई मजाक ना बना सके, इस पे जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जागरूक रहें, सतर्क रहें और आस्था के साथ नृत्य करें और माता के चरणों में समर्पित रहें। जय माता दी दोस्तों, आज जो आप जगह जगह देख रहे हैं कि गरबा का आयोजन किया जा रहा है होटलों में, ये सरासर गलत है। आधुनिक काल में गरबा अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए पंडालों में इसका आयोजन किया जाता था, जिसमें समाज की माताएं बहनें इसमें सम्मिलित होती थी और पंडाल में ही गरबा नृत्य हुआ करता था। मगर आज के युग में इसका आयोजन हॉल में किया जाता है, बैंक्वेट हॉल में किया जाता है, इन तमाम जगह इसका आयोजन किया जाता है, जो लव जिहाद को बढ़ावा देता है और हम इसका विरोध करते हैं। और अगर गरबा नृत्य का ही आयोजन करना है तो आप आयोजन कीजिए, मगर अपने संस्कृति और सभ्यता के अनुसार। और झारखंड में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का काम देखने वाली 29,622 जल सहिया अब स्मार्टफोन के साथ स्काई ब्लू साड़ी में दिखेंगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से प्रत्येक जल सहिया को एक स्मार्टफोन के लिए 12,000 की राशि और वर्ष में 2 साड़ियां उपलब्ध कराई गई। Oh
क्या बात है, बस बहुत धन्यवाद। यदि हाथी खड़े और इसी साथ निवेदन करना चाहती हूँ। मंगलवार को राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय जल सहिया क्षमता वर्धन से स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल सहिया के बीच डीबीटी के माध्यम से 12-12 हजार रुपए का हस्तांतरण और 2-2 साड़ी का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जल सहिया दीदियों की समस्याओं को हमारी सरकार ने सुलझाने का कार्य किया है। पूर्व की सरकारों ने जल सहिया दीदियों को उनका हक अधिकार से वंचित रखा था। हमारी सरकार उनका हक और अधिकार दे रही है। सरकार ने ग्राम स्तर पर कार्यरत जल सहिया दीदियों की मानदेय राशि को बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति माह कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज गांव-गांव जन-जन तक स्वच्छ पानी पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है। स्वच्छ जल मिलेगा तभी लोग बीमार नहीं होंगे। इस अवसर पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, विधायक कल्पना सोरेन, विधायक राजेश कश्यप, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर आदि मौजूद थे। आप लोगों ने अपने विभाग के द्वारा किस तरीके से आपकी समस्याएं दिन ब दिन बढ़ रही थी, इसके बारे में कभी आवेदन के माध्यम से, कभी ढेर सारी महिलाओं के हुजूम के माध्यम से मुझ तक आप लोगों ने संदेश पहुंचाया था। और मैं लगातार कुछ न कुछ काम में लगा ही हूं। आप लोग देख रहे हैं, गांव देहात, बूढ़ा बुजुर्ग, हमारे घर के बच्चे बच्चियां, सभी के लिए कुछ न कुछ हम लोग कार्य योजना के साथ इस राज्य के समग्र विकास की एक लंबी लकीर खींचने के प्रयास में है। सरकार के अभिन्न अंग के रूप में हमारे गांव से जुड़ी महिलाएं, गांव से जुड़े नौजवान, गांव से जुड़े किसान विभिन्न माध्यमों से जुड़े हुए होते हैं। कहीं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के रूप में, कहीं पोषण सखी के रूप में, और तरह तरह के संवर्ग के रूप में वो लोग सरकार के हाथ, कान, नाक बने हुए हैं। आज बहुत सारे सरकार की योजनाएं आप लोगों के माध्यम से ही गांव-गांव तक पहुंचता है, घर-घर तक पहुंचता है। आपको फिर से एक ताकतवर फौज, ताकतवर विभाग का कड़ी बनाने के प्रयास में फिर से आपको हम लोग खड़ा करने का हमारा ये उद्देश्य है। क्योंकि कई जगहों पर हमें ये शिकायत मिलती है कि ठेकेदार सब बड़ी गड़बड़ी करता है और चोरी करता है और हल्का फुल्का काम करके भाग जाता है, और फिर 2 दिन भी पानी चलता नहीं है, पानी बंद हो जाता है। इसी की रक्षा के लिए, उसी का चौकीदारी करने के लिए अब जल सहिया को इसका जिम्मा मिलेगा और ये काम मजबूती से आपके हाथ में रहेगा। अब जो ठेकेदार से भी सब गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज कराइए, तुरंत उस पर हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे। इधर सामाजिक संस्था केके एजुकेशनल ट्रस्ट और रेड क्रॉस सोसाइटी जमशेदपुर के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। ये दौड़ साकची गोल चक्कर से शुरू होकर रेड क्रॉस सोसाइटी जुबली पार्क होते हुए मोदी पार्क के समीप पहुंचकर समाप्त हुई।
इसमें हजारों की संख्या में शहर वासियों ने शिरकत की। केके एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष विकास सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य आपसी सद्भाव और भाईचारा को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 से इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हर जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जो दर्शाता है कि सभी भारतीय एकजुट हैं। इस सद्भावना दौड़ को सफल बनाने में 500 से अधिक वॉलंटियर्स लगाए गए थे। महेश जोशी को सम्मान देते हुए हमारे बीच अभी शीर्षक के भैया उपस्थित हैं, जोरदार तालियों से स्वागत है और क्या सम्मान करेंगे आप बिहार और कमल शुक्ला जी जो सिस्टर बन रही है। भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि आपने सुना, इसका नाम सद्भावना है और इसको हम लोगों ने 2011 में शुरू किया था और शुरू से ही मतलब मैंने देखा कि मतलब जो भी हमारी कमेटी बनी और जितने अच्छे अच्छे लोग जुड़े, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। आप लोगों ने विगत वर्षों में भी देखा होगा कि इस तरह की काफ़ी सहभागिता और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत उमंग उत्साह रहता है। लोग मुझे मैं चूँकि कोविड के समय थोड़ा सा कुछ हमारे कमेटी के मेंबर्स की भी डेथ हो गई थी, विशेषकर मेरा एक शहाबुद्दीन था, तो उसका देहांत हो गया और एक हमारे और भी कमेटी मेंबर थे, उनका भी देहांत हो गया था। इस वजह से डिसकंटिन्यू कुछ दिनों के लिए हो गया था, लेकिन पुनः हम लोगों ने उसकी, चूँकि लोगों का काफ़ी डिमांड था और लोग बार बार कह रहे थे कि सद्भावना दौड़ नहीं हो रहा है, बहुत बच्चे पूछते थे हमसे, तो हम लोगों ने पुनः निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग इस दौड़ को फिर से आयोजित। वहीं रांची के अल्बर्ट चौक पर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने मुख्यमंत्री और आरएसएस का पुतला दहन किया। ये लोग तमाड़ के देवरी मंदिर पर बाहरी लोगों के कब्जे का विरोध कर रहे थे। पुतला दहन के बाद संगठन के लोगों का आक्रोश चरम पर था। आदिवासी संगठन के सदस्यों ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने डुप्लीकेट से मिलने के लिए 2 घंटे का वक्त है, लेकिन आदिवासी जमीन पर बने इस प्राचीन मंदिर पर जिस तरह बाहरी लोगों का कब्जा हो गया है, उसका समाधान निकालने की फुर्सत नहीं है। पुतला दहन करते हुए लोग आरएसएस और स्थानीय जेएमएम विधायक विकास मुंडा के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे। लोगों ने मांग की है कि इस समस्या का मुख्यमंत्री जल्द से जल्द समाधान निकाले, अन्यथा ये आंदोलन आज राज्य स्तरीय है, कल देशव्यापी हो जाएगा। सभी ने जमीन बचाने और जेल में बंद क्रांतिकारियों को अविलंब रिहा करने की मांग की है। वक्ताओं ने कहा कि जब तक जमीन वापस नहीं की जाती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, आज हम लोग विभिन्न संगठन के लोग दिवरी दिरी जो कुटकटी जमीन है, वहाँ पर हम लोग का धार्मिक स्थल था जिसका नाम दिवरी दिरी था, उसको एन केन प्रटेन वहाँ के लोग जो बाहरी लोग जाकर के कब्जा कर लिया है। इसी मांग को लेकर के आज हम लोग मुख्यमंत्री और वहाँ के तमाम विधायक का पुतला दहन कर रहे हैं। पूरे राज्य में पुतला दहन हो रहा है। पुतला दहन इसलिए हो रहा है कि उतना बड़ा वहाँ आंदोलन हो रहे हैं, समस्या का समाधान के लिए अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया। मुख्यमंत्री से मिलने भी गए थे वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा, लेकिन उन्होंने भी जो है मुख्यमंत्री कभी मिला नहीं। उसी के विरोध में हम लोग आज पुतला दहन कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि वहाँ जो आंदोलनकारी थे हमारे 2 व्यक्ति, कृष्णचंद्र मुंडा और कृष्ण मुंडा, पूरनचंद मुंडा, ये दोनों को अविलंब जो है रिहा किया जाए, अन्यथा हम लोग जन आंदोलन तेज करेंगे। साथ ही हमारा मांग है कि जितने भी हमारा धार्मिक स्थल है और आदिवासी जमीन पर बना है, उस पर स्थल जांच किया जाए और आदिवासी धार्मिक न्याय बोर्ड बना करके उसका समाधान किया जाए। नहीं तो ये आंदोलन पूरे राज्य में चल रहा है, पूरे देशव्यापी आंदोलन हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री को जो है अपना डुप्लीकेट फोटो के लिए उसको 2 घंटा मतलब समय मिलता है।
लेकिन ग्रामीणों के लिए कभी भी समय नहीं मिलता है। इसी के आक्रोश में मैं चाहता हूं कि सिंहबोंगाव धर्मे से निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री को सुबुद्धि दे और जो दिल्ली मंदिर में जो इतना जो मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसकी समाधान के लिए हस्तक्षेप करें, ताकि यहाँ के आदिवासी गैर आदिवासी सब मिलजुल करके अपनी धर्म स्थली और धर्म सिंहबोंगा का पूजा करते हुए हम आगे बढ़ सके। इसी के लिए आज हम लोग उत्पादन किए। इधर चुनाव नजदीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सवार होकर नेता आपके पास फिर आएंगे, लाइन में खड़ा कर 500,000 में खरीदेंगे और विकास से दूर रखेंगे। लेकिन इस बार बिकना नहीं है बल्कि परिवर्तन लाना है। ये बातें झामुमो युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भागुल सोरेन उर्फ डब्बा सोरेन ने आदित्यपुर सालडी बस्ती में कही। झामुमो युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष डब्बा सोरेन चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गए हैं। आदित्यपुर झामुमो नगर कमेटी की बैठक आयोजित करने के बाद कार्यकर्ताओं को एकजुट कर अब वोटरों से संपर्क साध रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार रात डब्बा सोरेन ने सालडी बस्ती में स्थानीय लोगों के बीच जाकर जनसंवाद किया। उन्होंने कहा कि यहाँ का नेता आपको बार बार खरीद लेता है, सिर्फ 500,000 के चक्कर में आप उसे वोट देते हैं, बदले में आपको विकास से दूर रखा जाता है। लेकिन इस बार झांसे में नहीं आना है, परिवर्तन लाना है। भागुल ने कहा कि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में होने के बावजूद सालडी बस्ती विकास से दूर है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भाजपा नेताओं के गोद में बैठे हैं, उनके इशारे पर चलते हैं, वोट लेने के बाद जनता को भूल जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कॉलोनी की तरह बस्तियां भी चकाचक होंगी। सब सड़क के लिए परेशान है, वोट देते हम लोग जरूर है, फायदा कोई और ले रहा है तो कर क्या रहे हैं हम लोग, यही तो मुकदस्तक पड़े हुए। परिवर्तन लाना होगा अपने में, अपना सोच में। आज आपके बगल में नेता आता है, आओ लाइन में लगो, 500 1000 लोग चलते बनो और वोट देना ना फूल छाप में। और वही यही पे आपके बगल में नेता भी आना शुरू किया है, आओ 500 लो 1000 लो और वोट दे देना। झारखंड में भाजपा द्वारा आयोजित परिवर्तन यात्रा का समापन मंगलवार को चाईबासा में एक भव्य समारोह के साथ हुआ। इस सभा में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और कोल्हान प्रभारी दिनेश आनंद गोस्वामी मौजूद थे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अपने संबोधन में झारखंड के समृद्ध संस्कृति और संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और संसाधनों का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जनता को गुमराह कर वोट लिया था, संविधान खत्म होने की बात कहकर जनता को डराया गया था। लेकिन देखिए, मुझ जैसे आदिवासी को एक राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया भाजपा ने। यही नहीं, मेरे साथ 2 अन्य आदिवासी भी कैबिनेट में सीएम हैं। सच कहा जाए तो भाजपा ही आदिवासियों के हित की सोचती है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ये सरकार झूठे वादे करती है, भाजपा जो कहती है उसे पूरा करती है। खनिजों और बालू के मामले में सरकार की गलत नीतियों के कारण कई युवा बेरोजगार हुए हैं। एसएससी परीक्षा में भी नकल के मामले सामने आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि झारखंड के लिए हमारी लड़ाई जारी है। इस सरकार में शामिल कांग्रेस ने आदिवासी आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। कई गोलीकांड को अंजाम देकर आदिवासियों का नरसंहार इसी कांग्रेस ने किया था। लेकिन आज झामुमो उसी कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है। पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, सरायकेला मित्रों, बहनों एवं भाइयों, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे कार्यालय सह मंत्री, ये धरती वो धरती है जहां पर अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज के बाद इस देश में कांग्रेस का शासन आया। कांग्रेस का शासन के सामने में भी झारखंड बनाने की बात वकालत की गई। झारखंड बने, इसके लिए कोल्हान की धरती से लोगों ने आंदोलन खड़ा किया। हमारा जमीन, हमारा जंगल, हमारा माटी, हमारी ये धरती, इसको सुरक्षित होना चाहिए। हमारा झारखंड अलग राज्य बनना चाहिए।
जब कांग्रेस का शासन इस देश में चल रहा था तो यहाँ के लोगों ने इस मांग को लेकर के आंदोलन खड़ा करने का काम किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर के पर्दे के पीछे से खेल खेल रहा है और झारखंड को लूटने में लगा हुआ है। कांग्रेस का ही सांसद है जिसके घर में हम तो 1000 रुपया हमारे पास में कैसे है उसकी चिंता करते हैं, उसके तिजोरी से 350 करोड़ रुपया निकलता है। पर ये पैसा किसका है, ये नकदी किसका है? ये रुपया इन गरीबों के हिस्से का पैसा लूट करके अपने तिजोरी में भरने वाले का। आज सरकार इस राज्य में चल रहा है। थोड़ी सी बातें आप सबको कहूंगा कि आप चुनाव का वक्त आ गया है और इस झारखंड प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लोगों ने सरकार बनाई और पिछले 5 वर्षों से लोगों ने इस राज्य में काम तो किया नहीं लेकिन कमाया इन लोगों ने खूब। अगर हम कहते हैं कि ये सरकार काम किया नहीं, कमाने में लोगों ने 5 वर्षों तक लगाया और कहां कहां कमाया? नदी के बालू से कमाया, जंगल और पहाड़ के पत्थर से कमाया, लोहा से कमाया, कोयला से कमाया और यहां तक कि ट्रांसफर पोस्टिंग में भी कमाया और जमीन की भी बड़ी हेरा फेरी करके गरीबों को तो उपलब्ध नहीं कराया। CNT और SPT एक्ट का भी फर्जीवाड़ा करके उसको भी बेच करके लोगों ने पैसा कमाया और तो और एक भ्रष्ट अफसर के CA के घर से भी 19 करोड़ रुपया के नोटों का बंडल मिलता है। यानी किस प्रकार से इन लोगों ने इस प्रदेश में लूटा वो किसी से, इससे आप समझ सकते हो। आपण माने आउ मु आमे ओडिया ओडिसा रो आपण माने झारखंड रो आमे दुईटी मार गोटिए संतान, दुईटी मार गोटिए संतान। आज झारखंड रे आरंभ होइछ। झारखंड रे प्रतिष्ठित जे नेतृत्व रे हेमंत सोरेन के नेतृत्व रे जो सरकार गत 5 वर्ष धरी एठी शासन करुछंती, से सरकार आज दुर्नीति, भ्रष्टाचार, अन्याय अनीति रे बुड़ी रहितबा कारणरू एवं आज नारी सुरक्षा नहीं, आज चाषी को प्रोत्साहन नहीं, आज युवक मान को नियुक्ति नहीं, आज स्वास्थ्य विभाग एमती अवस्था अच्छी जे डाक्तरखाना रे डाक्तर नहांती एवं हम शिक्षा अनुष्ठान रे आज मास्टर नहांती। वहीं आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में गठित उद्यमी संगठन इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी रिफॉर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन ISRO की तीसरी कार्य समिति की बैठक आदित्यपुर में मंगलवार देर शाम संपन्न हुई। इसमें संगठन द्वारा अब तक किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों को सदस्यों के बीच रखा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ISRO के अध्यक्ष रुपेश कतरियार ने बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की आवाज ISRO बन चुकी है। 300 से भी अधिक सदस्यों की टीम तैयार है, जिसे अगले कुछ महीनों में 600 के पार ले जाना है। रुपेश कतरियार ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि छोटे उद्योगों की समस्या को दूर कर औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना संगठन का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के पॉलिसी मैटर, मूलभूत सड़क, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट की समस्याओं को लगातार उद्योग विभाग के समक्ष उठाया जाता रहा है। इसमें सकारात्मक सहयोग सरकार और उद्योग विभाग को मिल रहा है। हालांकि जियाडा मुख्यालय रांची में होने के चलते छोटे मोटे विकास कार्य बाधित होते आ रहे हैं। के 2 तरह की बातें हैं। एक तो सामान्य समस्या है जो सामाजिक समस्या होती है, जो यहाँ के सड़क, यहाँ के नाली, यहाँ की बिजली, जो सामाजिक समस्या है। और कुछ जैसे पॉलिसी मैटर, जैसे आप बहुत दिन से सुन रहे होंगे कि DOP की समस्या, EM पार्ट 2 की समस्या,
समस्या, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जब यहाँ आयडा हुआ करता था तो बहुत से फाइलों का निपटारा यहीं पर हो जाता, लेकिन कुछ वर्षों पहले जियाडा का निर्माण हुआ, जियाडा बना और जियाडा बनने के बाद इसे क्षेत्रीय प्राधिकार बना दिया गया और पूरे प्राधिकार की ताकत को रांची ले जा करके रख दिया गया। तो अब तो इतने साल में यही अनुभव है कि जितनी गति से आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र का किसी भी औद्योगिक क्षेत्र को विकास करना चाहिए था उस पर अब नज़र लग चुका है। अब एक छोटे से छोटे नाली का निर्माण कराने के लिए, गड्ढे को भरवाने के लिए भी मुझे लगता है कि फाइल को रांची भेजना पड़ता है, तो ये एक बाधा है। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी 2 नंबर में भारतीय परिवार की ओर से महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। सभी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दोनों महापुरुषों को याद किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुसाबनी डीएसपी संदीप भगत और विशिष्ट अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी पुष्कर सिंह मुंडा, मुखिया दुलाराम महाली, रिटायर्ड शिक्षक गणेश मुर्मू, डॉक्टर एमएम पात्रो आदि उपस्थित थे। अतिथियों ने महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर बच्चों के बीच महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। वहीं बच्चों के बीच भाषण प्रतियोगिता भी रखी गई। अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर स्वदेशी मेला का आयोजन हुआ, जिसमें स्वदेशी उत्पाद के स्टॉल भी लगाए गए थे। कई लोगों ने स्वदेशी उत्पाद की खरीदारी की। कार्यक्रम को सफल बनाने में गौरव क्रांति गुरु मोहम्मद गुलाम समेत अन्य की भूमिका रही। उन्होंने पाकिस्तान जो दी है महात्मा गांधी जी ने, तो मेरा सभी से यही रहेगा कि अपने आसपास भी मेरा प्रणाम। मेरा नाम अनुष्का नायक है। मेरे विद्यालय का नाम बैथल मॉडल स्कूल है। कोशिश करते रहता है, बोलने में कभी नहीं अतिथि के रूप में बीडीओ मुसाबनी और डीएसपी सर यहाँ के उपस्थित हुए थे और सभी चढ़ बढ़कर यहाँ हिस्सा लिए और मौसम भी हमारे अनुकूल रहा और हम लोग श्रद्धा सुमन गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को हम लोग अर्पित किए और हम लोग यह अपेक्षा कर रहे हैं कि हर साल हम लोग इसी तरह से मनाते रहें और गांधी जी और शास्त्री जी जैसे महान शख्सियत को हम लोग श्रद्धांजलि देते रहें। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक इस बारे कुछ और खास कर दे, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।